नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। केंद्र की भाजपा सरकार और आरएसएस के बीच आए दिन तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आरएसएस किसी भी कीमत पर भाजपा का साथ नहीं छोड़ सकता, लेकिन जिस तरह से कुछ मुद्दों पर आरएसएस ने दिखावे के लिए ही सही पर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की है, उसकी वजह से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस के बीच में मतभेद होने से विपक्ष को लाभ हो सकता है। हालांकि भाजपा और आरएसएस दोनों यह कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष सत्ता में पहुंचे, क्योंकि विपक्ष के सत्ता में आने के बाद भाजपा के साथ साथ आरएसएस के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। लेकिन कुछ मुद्दों पर आरएसएस की नाराजगी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुद्रीकरण नीति की घोषणा करने के फैसले, महंगाई पर चिंताओं को दूर करने में देरी तथा नई अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ दिल्ली की औपचारिक भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच असहमति की स्थिति है। आरएसएस के पदाधिकारियों के अनुसार बढ़ती कीमतों के मुद्दे को संघ के विभिन्न सहयोगियों द्वारा रेखांकित किया गया है। इधर आरएसएस से जुड़े सबसे बड़े श्रमिक संघों में से एक भारतीय मजदूर संघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महंगाई के खिलाफ पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। बीएमएस के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि कोविड के बाद स्थिति और खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि नौकरी में कटौती और वेतन में कटौती से श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हैं और इन्फ्लेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुद्रास्फीति के खिलाफ 9 सितंबर को देशव्यापी विरोध का आह्वान करने वाले बीएमएस ने यह भी सुझाव दिया है कि उत्पादों के बिक्री मूल्य का उल्लेख करने के अलावा सरकार को उस प्रावधान को पेश करना चाहिए। वैसे बीएमएस 2 नवंबर को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर एक देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। आरएसएस ने कहा कि हम यह भी मांग कर रहे हैं कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य तेलों और अन्य खाद्य पदार्थों को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस तरह आरएसएस ने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार से नाराजगी जताई है। चूंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा पहले ही मुश्किल में है, ऐसे में आरएसएस की नाराजगी से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर सभी की नजरें रहेगी। धन्यवाद।